Hello, good morning, student. Today is the topic of the chapter number 13 nuclei, Q value or energy of a nuclear reaction. What is the Q value? The Q value is defined as the energy absorbed or released during the nuclear reaction, known as a Q value ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन. जितनी भी एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होती है या फिर रिलीज होती है, दिस नॉन एज ए क्यू वैल्यू. It is defined as the difference between the kinetic energy of products and reactants. So, the Q value of a nuclear reaction can also be defined as the difference between the mass of reactants and the mass of product. आपको जब भी Q वैल्यू निकालनी है तो मैंने जब अल्फ़ा डी के और बीटा डी के बताया था तो वहाँ पे आपको Q वैल्यू का फॉर्मूला भी बताया था कि मास ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ वाई माइनस मास ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल जो भी दिया हुआ है या बीटा पार्टिकल इनटू सी स्क्वायर. दिस इज़ द वैल्यू ऑफ Q. तो ये इसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स का जो डिफरेंस होता है दैट इज़ नॉन एज ए Q वैल्यू. The types of the Q value, there is a two types. First is endothermic reaction and second is a exothermic reaction. There is a two types of reaction, endothermic reaction and exothermic reaction. What do you mean by the endothermic reaction? The endothermic reaction, if the mass of product of the nuclear reaction is greater than the mass of reactant. Suppose हमारे पास में ये कोई वैल्यू दी है, दिस इज़ द मास ऑफ रिएक्टेंट्स जो भी हमने एलिमेंट लिया है ना. द मास ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी, दिस इज़ द मास ऑफ प्रोडक्ट एंड देयर इज़ द मास ऑफ रिएक्टेंट. तो जब मास ऑफ प्रोडक्ट न्यूक्लियर रिएक्शन में ग्रेटर हो जाता है मास ऑफ रिएक्टेंट से, तो जो Q की वैल्यू मिलती है वो नेगेटिव मिलती है. तो दिस रिएक्शन इज़ नॉन एज endothermic reaction. But exothermic reaction, if the mass of reactants is nuclear reaction is greater than the mass of product, the nuclear reaction, the Q value positive. If the value of Q is negative, that is endothermic, and the Q value are greater positive, so that is a exothermic reaction. This is the numericals. In the nuclear reaction of iron is the given है आपको Fe 26 इंटू एल्यूमिनियम में वो टूटता है. एज गिवन बिलो इज़ पॉसिबल, ये दिया हुआ है आपको आयरन, ये एल्यूमिनियम, और आपको फाइंड करना है Q वैल्यू. रिएक्शन आपको दी हुई रहेगी, सिर्फ आपको Q वैल्यू फाइंड करना है. आपको गिवन में मास ऑफ फ्लोरीन भी दिया रहेगा एंड मास ऑफ आपको एल्यूमिनियम भी दिया रहेगा. अब आपका फॉर्मूला क्या होता है Q वैल्यू का? मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ रिएक्टेंट्स, ये सबको इधर ले आइए. तो आप निकालेंगे मास ऑफ Fe 2656 माइनस मास ऑफ एल्यूमिनियम 2 टाइम्स है तो आप 2 टाइम्स ही लिखेंगे, माइनस एल्यूमिनियम 1328. ये इज इक्वल्स टू आपकी क्या निकल गई है Q वैल्यू. Q इज इक्वल्स टू मास ऑफ फ्लोरीन आपको कितना दिया है, जितना दिया है वो पूरी वैल्यू ही लिखनी पड़ेगी आपको. 55.9340 माइनस 27.98191 माइनस 27.981.9 इंटू सी स्क्वायर. ओके, एंड सी स्क्वायर के लिए कंडीशन यदि 1 यूनिट के लिए होती है तो उसकी वैल्यू होती है 931. ये हमको अच्छे से पता है. तो हम यहाँ पे फिर क्या करेंगे, उसकी वैल्यू पुट करेंगे. ओके, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारी जो वैल्यू आती है वो आती है, ये हो जाएगा 55.9340. इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2 9 9 18 55 पॉइंट दिस Q वैल्यू आर अप्रॉक्सीमेट ज़्यादा मिलेगा. ये 9 ये मिलेगा आपको सॉल्व करने पे
आपको -0.02892 इंटू 931.5 क्यू वैल्यू आपकी आएगी इसमें 26.94 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इतना आपका आंसर। एक बार आप इसका कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा कभी लिखने में भी मिस्टेक हो जाती है, इसलिए आप थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स एक बार चेक कर लीजिएगा। $55.9638 और यहाँ पे 55.9340, ये 55.9632 है। ओके तो इसमें से इस वैल्यू को माइनस करेंगे, दिस वैल्यू एंड द क्यू की वैल्यू भी आएगी। सिमिलरली आपको एक ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है, आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए क्यू वैल्यू। देयर इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ द chapter nuclear reaction. Okay, thank you so much student.